चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स में वर्क एनर्जी एंड पावर कि वर्क एनर्जी पावर क्या होता है। सबसे पहले वर्क एनर्जी पावर में वर्क को समझते हैं कि व्हाट इज वर्क। WORK 4 लेटर का ये इंग्लिश वर्ड वर्क, इसका मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इस फॉर्मूला से समझते हैं वर्क क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी अगर वो रेस्ट से मोशन में आता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। वर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ा इस फिगर को समझना होगा। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक है M, इस पे हम एक फोर्स अप्लाई किए, तो फोर्स अप्लाई करने से जैसे फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है F, तो ये जो इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है इस तरफ से, तो जिसके कारण ये एक डिस्प्लेसमेंट शो किया पॉइंट A से पॉइंट B के कारण। पॉइंट A से पॉइंट B के दौरान ये जो M ब्लॉक था, M मास का जो ब्लॉक था, वो पॉइंट A से पॉइंट B चला गया S डिस्प्लेसमेंट पे और इस पे फोर्स लगा, यानी इस पे वर्क डन हुआ। तो ये जो फोर्स लगा इसको दो कंपोनेंट में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एक तुम्हारा y एक्सिस की तरफ F sin थीटा और x एक्सिस की तरफ F cos थीटा। नीचे तुम्हारा वेट हो गया, वेट यानी यह F, जो कि फोर्स जो लग रहा है, फोर्स इस पर लग रहा है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg ग्रेविटेशन प्लस इसका मास। मास और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस जो फोर्स लग रहा है इस पे, इसको बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से दो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक F cos थीटा और एक F sin थीटा। अब यहाँ पे जो F cos थीटा है उसके कारण ये जो बॉडी है ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यानी इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी में किसी भी एस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है इस बॉडी में किसके कारण हो रहा है, F cos थीटा के कारण। F cos थीटा के कारण एस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, और F sin थीटा जो है वो F sin थीटा की मदद से इस पर फोर्स लग रहा है जो कि mg को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट F cos थीटा के कारण हो रहा है, तो cos थीटा यानी वर्क इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद अगर इसको और हम लोग तोड़ें तो क्या हो जाएगा, Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप। फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, F वेक्टर को, F वेक्टर जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, और S जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू S वेक्टर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस सबको अगर हम लोग एक साथ कर दें, इन दोनों को इस फॉर्मूला में, इन दोनों का वेक्टर फॉर्म में, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब इसका इस दोनों का वैल्यू अगर यहाँ हम लोग डाल दें इस इक्वेशन में, तो देखो वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स F वेक्टर इंटू S वेक्टर है ही, और अगर फोर्स की जगह पे इतना डाल दें तो क्या आ जाएगा, I कैप इंटू आई कैप 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x टाइम्स Fx प्लस j कैप इंटू j कैप 1, यानी y टाइम्स Fy प्लस k कैप इंटू k कैप 1, z टाइम्स F फोर्स ऑन z। तो ये हो गया वर्क डन करने का तरीका। बात समझ में आए? ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क डन का, जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। और सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, ERG।
ये इसका सीजीएस यूनिट होता है वर्क का, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, और ये तुम्हारा एसआई यूनिट होता है जिसको क्या पढ़ते हैं हम लोग जूल। एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। एक जूल इतने अर्ग के बराबर होता है, और 1 जूल जो होता है 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर भी होता है। डाइन भी तुम्हारा जो है एक यूनिट है, ठीक है। डाइन जो है वो भी तुम्हारा, यानी अर्ग को ही हम लोग डाइन भी बोलते हैं। ईआरजी जो है ये अर्ग, इसी को हम लोग डाइन भी बोलते हैं। दोनों जो है तुम्हारा सीजीएस यूनिट ही है, दोनों जो है वो सीजीएस यूनिट ही है इसका वर्क का। बात समझ में आ गई? चलिए तो अब देखते हैं आगे क्या है। एक जूल यानी 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल यानी 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल if a force of 1 Newton produces displacement in a body of 1 meter, यानी 1 जूल वर्क कब कहा जाएगा? जब कोई एक फोर्स 1 न्यूटन का एक फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई होगा और उसके खुद के डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा, तो उस समय जो वर्क डन होगा वो कितना जूल होगा? 1 जूल होगा। समझ में बात है? चलिए अब यहाँ पे समझते हैं वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। कोई भी वेरिएबल फोर्स के द्वारा क्या वर्क डन यहाँ पे किया जा रहा है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक कोई भी ब्लॉक ले लिए m मास का, अब उस पे हम एक वेरिएबल फोर्स, एक फोर्स अप्लाई करें। कैसा फोर्स? वेरिएबल फोर्स, ठीक है। पहले वो ब्लॉक कहाँ था? पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे, और एक पर्टिकुलर पॉइंट से यानी O पॉइंट से हम लोग उसका डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। किस पॉइंट से? O से। O से A तक का दूरी हम लोग लिए हैं x से। x के डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, तो O से A का दूरी x है। O से B का दूरी लिए हैं xb। और हम लोग ये वेरिएबल फोर्स क्यों लिए हैं? वेरिएबल फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फोर्स है बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी लगभग ds डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो s वेक्टर जो देखो इतना डिस्प्लेसमेंट के लिए, बहुत शॉर्ट से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग एक ये वेरिएबल फोर्स लिए हैं, बहुत शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पे x का वैल्यू xa है और यहाँ पे x का वैल्यू xb है। पता नहीं क्या क्या दे देते हैं बीच में। हाँ, तो शॉर्ट से डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे v a फोर्स, कैसा फोर्स? वेरिएबल फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, ds। तो जो वर्क डन होता है उसको क्या बोलते हैं? F वेक्टर इंटू S वेक्टर, F वेक्टर इंटू S वेक्टर। अब S को और W को दोनों को डिफरेंशिएट करो, तो dW इज इक्वल टू F वेक्टर इंटू ds वेक्टर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट अगर हम लोग करते हैं दोनों तरफ, कहां से कहां तक? xa से लेके xb तक, xa से लेके xb तक अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लें, क्योंकि वही हम लोग को डिस्प्लेस है। xa यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम पॉइंट a टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट b, है ना। सॉरी x यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है। s वेक्टर जो है ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, बाकी x जो है ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a फ्रॉम o और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट b फ्रॉम o। o पॉइंट से b का डिस्टेंस को हम लोग x भी लिए हैं और o पॉइंट से a के डिस्टेंस को हम लोग x से लिए हैं, और उसी को हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट में यहाँ पुट किए हैं। तो इसको यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू F वेक्टर इंटू S वेक्टर है।
अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करना है एक्स ए से, लोअर लिमिट एक्स से, अपर लिमिट एक्स बी, एफ वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। ठीक है, इसको अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। पूरा को डिफरेंशिएट करोगे तो एफ वेक्टर बाहर, डी डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा वर्ग, और इसको तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि फोर्स है। ये हो गया एक्स ए एक्स बी और फोर्स एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यही तुम्हारे क्या हो गया इसका फॉर्मूला हो गया, यही तुम्हारा क्या हो गया इसका फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे एक चीज और, ये जो ग्राफ देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, है ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, इसीलिए एरिया अंडर एफ एस ग्राफ गिव्स द वर्क डन, यानी इसके अंदर जो एरिया आएगा इस ग्राफ का वो क्या शो करेगा, वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ, और किसमें, जूल में, किसमें, जूल में, क्योंकि उसका ऐसा यूनिट जूल होता है। यहाँ पे इस तरफ फोर्स है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके अंदर एफ एस ग्राफ के अंदर जो एरिया है उस वो एरिया क्या देगा हम लोग को, वर्क डन, किसमें, जूल में। समझ में बात आ गई? चलिए आपका वर्क डन खत्म, वर्क का कहानी खत्म।